दोस्तों बात करेंगे कोलेरा के बारे में, मतलब कि हैज़ा के बारे में। हालांकि बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत पुरानी बीमारी है, बट कई लोग जानना चाह रहे थे बहुत आसान भाषा में कोलेरा को समझना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, कभी जीवन में आप नहीं भूल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों कोलेरा नाम की जो बीमारी है आज से बहुत समय पहले आई थी। 20-25 साल पहले ये बहुत ज़्यादा चलता था और पूरा का पूरा गाँव अफेक्टेड हो जाता था। बहुत से लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, लैक ऑफ मेडिकल सप्लीमेंट, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा, मतलब कि इतनी सुविधा नहीं थी, तो पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता था। इतनी बड़ी बीमारी थी हैज़ा, लेकिन आजकल कोई इसके बारे में जानता भी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो होता क्या है। ये जो हैज़ा वगैरह है, मोती जरा वगैरह, ये सब एक ही तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। बेसिकली इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है आदमी के। तो जो कोलेरा होता है ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया होता है एक विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया जो कि कोमा के शेप में दिखता है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो। अब ये जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है आदमी में तो उसको कोलेरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाए, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है उसका कुछ घंटे से कह सकते हैं, और 3 दिन के अंदर ये शो कर देता है अपने लक्षण। सपोज आज कोई व्यक्ति कोलेरा के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसको हो सकता है कि 3-4 घंटे बाद उसको सिम्टम्स दिखने लगें, या 3 दिन के अंदर अंदर उसको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत जल्दी शो करता है, छोटा है। दूसरा कि भाई ये एक्यूट इन्फेक्शन एक प्रकार का, ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है कि सालों तक रहे, ये कुछ ही दिन में ठीक भी हो जाता है और उसमें इंसान की जान भी चली जाती थी कई बार। तो होता क्या है इसमें, इसको भी समझेंगे कि जान कैसे जाती थी, ये भी जानेंगे अपन। देखो ये नॉर्मल सा एक विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन है। आदमी को जब होता है तो गंदी चीज़ों से, जो पुअर हाइजीनिक लोग होते हैं, कह सकते हैं कि भाई शहरों में भी होते हैं कुछ और कुछ गाँव में भी होते हैं, जो अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते, या कोई भी व्यक्ति हो जो चलते फिरते रास्ते से कुछ भी खाते पीते हैं, या गंदा पानी है, कंटामिनेटेड वाटर या फूड है, जब उसको आप लेंगे तो आपकी बॉडी में कोलेरा का इन्फेक्शन हो सकता है। या बोलें कि भाई गांव में पुराने समय में जब नदी वगैरह से पानी पीते थे लोग, तो कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता था। नदी में ही लोग गंदी चीज़ें फेंकते थे, गंदा काम करते थे और उसी को पी भी लेते थे। या कुआं जो होते थे पुराने समय के, जो कुएँ रहते थे खुले रहते थे, उनमें दवाइयाँ नहीं डाली जाती थी, तब भी ये गाँव में फैल जाता था। स्प्रेड कैसे होता है, ये मच्छर और मक्खी वगैरह होते हैं, खाने पीने की चीज़ों बैठ जाते हैं गंदगी से आके, तो भी फैल जाता है, जाहिर सी बात है। और खाना और पानी दोनों को हमेशा साफ कर कर ही खाना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, या साफ होना ज़रूरी है। अब बात आती है कि भाई इसमें होता क्या है। जब किसी व्यक्ति को कोलेरा का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको पहला काम होता है दस्त लगना, डायरिया। अब डायरिया तो देखो ई कोलाई के इन्फेक्शन में भी हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में ई कोलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो भी आपको दस्त लगते हैं, या साल्मोनेला इन्फेक्शन हो गया तो भी आपको दस्त लगते हैं। तो इसमें भी दस्त लगते हैं, लेकिन इसमें जो दस्त लगते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को हैजा है। इसमें बोलते हैं कि भाई राइस वाटर स्टूल होता है। आदमी का जो स्टूल होता है, मल जो होता है, राइस वाटर के समान होता है, मतलब कि जैसे कि चावल वाला जो पानी होता है उस तरह का होता है। मतलब कि एक तो बहुत पतले दस्त जाता है आदमी, उसमें छोटे छोटे दाने आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, चावल के जैसे दाने आते हैं, और कलर भी थोड़ा वैसा ही होता है। तो राइस वाटर स्टूल सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि उसको कोलेरा है या नहीं। तो दस्त लगना, डायरिया होना बहुत कॉमन है। जब ज़रूरत से ज़्यादा दस्त लगते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और पुराने समय में मौत इसलिए होती थी लोगों की क्योंकि इतना ज़्यादा समझ नहीं थी लोगों को, वो झाड़ फूक में लगे रहते थे, घरेलू नुस्खे होते थे उनके पास, तो डिहाइड्रेशन समझ में नहीं आता था लोगों को, तो इसलिए मृत्यु दर ज़्यादा था। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, आदमी को चक्कर आते हैं, खड़े होता है तो खड़े नहीं हो पाता, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और तो और दोस्तों मसल्स में पेन होता है, लेटे लेटे आदमी के पीठ में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, ये सब होता था। तो एक प्रकार से कन्फ्यूजन ये भी हो जाता था कि इस व्यक्ति को टाइफाइड तो नहीं है, या उसको पीलिया तो नहीं हो गया। हालांकि टाइफाइड और पीलिया को जांचने के
अलग ही इंडिकेशन होते हैं, वो आपको पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। सो खैर ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करेंगे भाई इससे बचना कैसे और इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। देखो पहली बात तो ये कि अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपको कहीं पे भी कोई सुनने को नहीं मिलेगा ये केस की हैजा हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ख़त्म हुआ है ये रोग विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन ठीक है ज़रूरी है। उसके अलावा भी किसी को अगर हो जाता है तो यही करते थे कि उसको आईवी फ्लूइड चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरिया और डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे। तो आईवी फ्लूइड्स होते हैं RL, DNS, D5, D10, ये इनमें से चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी का फ्लूइड मेंटेन रह सके। उसके अलावा कई तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन्स, इनको दिया जाता है। इसका मैं ट्रीटमेंट आपको नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी अब नहीं होती है। अगर आप फिर भी बोलते हैं तो मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो भी एंटीबायोटिक्स होते थे वो देते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। उसके अलावा अगर बंदा ORS पीने के लायक है तो ORS का घोल दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। सावधानियाँ ये होती हैं कि भाई आप हमेशा साफ़ चीज़ों को सेवन करें, अच्छा खाना, अच्छा पानी। टिकिया पी रहे थे, एकदम से जाकर फटाक से बहुत तेज मिर्ची लगी तो वही पानी पी लिया उठा के डब्बे से, तो ऐसी गलती नहीं करना। पानी को भी हमेशा देखो कि आप कहीं पे भी चलता हुआ पानी ना पिए, गंदा भरा हुआ डब्बे में, उसी का खास ख्याल रखें, ठीक है। और घर में ध्यान रखें मच्छर और मक्खियाँ ज़्यादा ना हों, तो ये इससे बच सकते हैं। बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है, और साफ सुथरे हाथों से ही खाना बनाना चाहिए और खाना चाहिए। यही इसकी कुछ सावधानियां होती हैं। तो ये होता है दोस्तों हैजा, जिसने पुराने समय में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और अब ये कंट्रोल में है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।